हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे वी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट। इसकी हमारी यूनिट फोर्थ स्टार्ट हो चुकी थी। यूनिट फोर्थ में एक लेक्चर हम पहले देख चुके हैं। उसमें हमने देखा था सपोजिटरी के बारे में, सपोजिटरीज की डेफिनेशन देखी थी, टाइप ऑफ सपोजिटरीज हमने देखा था और एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होते हैं सपोजिटरीज के, वो हमने देख लिया था। अगर वो लेक्चर नहीं देखा आपने तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और देन उसको इस वीडियो को आप देखना, जिससे आपको और भी बेटर समझ में आएगा। इस वीडियो में हम बेसिकली देखेंगे कौन कौन से बेसेस बेसिकली सपोजिटरीज के अंदर यूज किए जाते हैं। तो बेसिकली 3 टाइप ऑफ बेस हम स्टडी करेंगे, जो मेन बेस हमारे होते हैं जो सपोजिटरीज के अंदर यूज किए जाते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, जल्द ही इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए। फिर स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर को। चलो, कर दिया है आपने शेयर। तो अब चलते हैं हमारे टाइप ऑफ सपोजिटरी बेसेस। ये सेकंड लेक्चर होगा यूनिट फोर्थ का। तो बेसिकली 3 टाइप ऑफ बेस हम स्टडी करेंगे, फैटी बेस, हाइड्रोफिलिक सपोजिटरी बेस और वाटर डिस्पर्सिबल बेस। तो फैटी बेस में एक एग्जाम्पल है कोका बटर, थियोब्रोमा ऑयल। बेसिकली ये यूज किया जाता है एज फैटी बेसिस इन द सपोजिटरी प्रिपरेशन। इट इज द मोस्ट वाइडली यूज सपोजिटरी बेस। इट सेटिस्फाई मैनी रिक्वायरमेंट फॉर आइडियल सपोजिटरी बेस। कि एक आइडियल सपोजिटरी बेस के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं वो ये सपोजिटरी बेस फुलफिल करता है। जैसे ब्लेंडिंग में हेल्प करता है, ब्लेंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती उसको शेप देने में, नॉन रिएक्टिव होता है और मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है। यही रिक्वायरमेंट होती है एक सपोजिटरी की। कोका बटर इज थॉट टू एक्सिस्ट इन एन 4 क्रिस्टलाइन स्टेट। मतलब जो कोका बटर होता है, थियोब्रोमा ऑयल है, उसकी बेसिकली 4 स्टेज होती हैं, 4 क्रिस्टल स्टेज होती हैं, जिनमें एक सूटेबल होगी, स्टेबल होगी और 3 होगी अनस्टेबल। तो कौन कौन सी? फर्स्ट है अल्फा, डेल्टा, बीटा डेस, बीटा। ये क्रिस्टल मतलब कि अल्फा क्रिस्टल, डेल्टा क्रिस्टल, बीटा डेस क्रिस्टल, बीटा स्टेबल क्रिस्टल। तो ये जो अल्फा वाले होंगे हमारे मेल्ट होंगे 20 डिग्री सेल्सियस पर और ये अनस्टेबल होंगे, क्योंकि 20 डिग्री पे ये जाके मेल्ट होंगे तो बॉडी टेम्परेचर तो अपना होता है 36 से 37 होता है, तो वहां पर तो ये मेल्ट ही नहीं हो पाएंगे। और जो डेल्टा क्रिस्टल है मेल्ट एट 18 डिग्री, ये तो उससे भी कम है, तो ये भी अनस्टेबल होगा। बीटा डेस क्रिस्टल ये मेल्ट होगा 27 डिग्री, ये रूम टेम्परेचर पे ही मेल्ट हो जाएगा, तो इसको भी यूज नहीं कर सकते। तो बीटा स्टेबल मेल्ट होगा 34 से 30 डिग्री सेल्सियस, तो इसको मतलब ये बॉडी कैविटी में इंसर्ट करने के बाद मेल्ट होगा, तो यह हमारे लिए स्टेबल होगा और इसका हम यूज हमारे सपोजिटरी बेस के रूप में कर सकते हैं। आ जाते हैं हम सेकंड, हाइड्रोफिलिक सपोजिटरी बेस। हाइड्रोफिलिक मतलब होता है कि एक तो होता है हाइड्रोफोबिक और एक होता है हाइड्रोफिलिक। तो हाइड्रोफोबिक जो होता है वाटर सेंसिटिव होता है और ये वाटर सेंसिटिव नहीं होता। इसके अंदर बेसिकली ग्लिसरीन बेस इज बेसिकली यूज इन द हाइड्रोफिलिक सपोजिटरी बिकॉज ऑफ ग्लिसरीन, क्योंकि ग्लिसरीन हाइग्रोस्कोपिक होता है नेचर के अंदर। देयर सपोजिटरी आर पैक्ड इन मटेरियल दैट प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम एनवायरमेंटल मॉइस्चर। क्योंकि ग्लिसरीन हाइग्रोस्कोपिक होता है, इसलिए ये जो भी सपोजिटरी होगी हमारी उसको एनवायरमेंटल मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करेगा। दिस बेस डू नॉट मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर। जो हमारा बेस है ग्लिसरीन, ये बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होगा, लेकिन ये डिजोल्व हो जाएगा इन द सिक्रेशन ऑफ बॉडी कैविटी इन विच दे आर इंसर्ट। जिस भी बॉडी कैविटी में हम इसको इंसर्ट करते हैं वहां पे जाके ये डिजोल्व हो जाएगा, तो इसका भी यूज बहुत ही ज्यादा
सपोजिटरी बेस के रूप में किया जाता है। लास्ट है हमारा वाटर डिस्पर्सिबल बेस। वाटर डिस्पर्सिबल बेस मतलब कि वाटर के कांटेक्ट में आके डिस्पर्स्ड हो जाते हैं। सर्वल नॉन आयनिक सरफेस एक्टिव मटेरियल क्लोजली रिलेटेड केमिकली टू फॉस्फोइथाइलिन ग्लाइकोल एज सपोजिटरी बेस। कुछ होते हैं क्लिनिकली मतलब आयोनिक सरफेस एक्टिव मटेरियल होते हैं जो क्लोजली रिलेटेड होते हैं किससे, फॉस्फोइथाइलिन ग्लाइकोल से, जो बेसिकली एज सपोजिटरी बेस यूज किए जाते हैं। वाटर डिस्पर्सिबल बेस होते हैं। द बेसिस कैन बी यूज फॉर डिस्पर्सिबल सपोजिटरी व्हीकल इज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ वाटर सोल्यूबल सेल्यूलोज। इसके अंदर बेसिकली यूज किया जाता है जो वाटर सोल्यूबल सेल्यूलोज डेरिवेटिव्स है, जैसे मिथाइल सेल्यूलोज, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज बेसिकली एज ए वाटर सोल्यूबल सपोजिटरीज बेस के रूप में यूज किए जाते हैं। अब देख लेते हैं एडवांटेज ऑफ वाटर डिस्पर्सिबल बेस। क्या क्या एडवांटेज हैं इसके। स्टेबल ऑन स्टोरेज एट इवेलुएट टेम्परेचर, मतलब एक इवेलुएटेड टेम्परेचर जो होगा उस पर स्टेबल होंगे। कंपेटेबल विथ मैनी ड्रग से कंपेटेबल होगा, इसलिए इजीली जो भी ड्रग हम यूज कर रहे हैं सपोजिटरी में उसके लिए ये यूज में लिया जा सकता है बेस के रूप में। फ्रॉम नॉन सपोर्ट ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ, नॉन टॉक्सिक एंड नॉन सेंसिटिव, मतलब कि माइक्रोबियल ग्रोथ को भी सपोर्ट नहीं करेगा, नॉन टॉक्सिक होगा और नॉन सेंसिटिव होगा। तो इसका यूज हम एज ए सपोजिटरी बेस वाटर डिस्पर्सिबल जो सपोजिटरी बेस है उसमें कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने स्टडी किया है फैटी बेस्ड, हाइड्रोफिलिक सपोजिटरी बेस और वाटर डिस्पर्सिबल बेसिस। तो 3 टाइप के बेसिस हैं, यही आपको याद रखना है। आगे देखेंगे हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरीज, और भी 2-3 टॉपिक दे रखे हैं उनके बारे में देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, सपोर्ट कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।